नमस्कार साथियों, शव बिंदु से मैं एंकर प्रियंका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में हमारे मुख्य अतिथि हैं सुरेंद्र कुमार बेसरा जी। तो आइए सर से कुछ खास बातचीत करते हैं और सर के बारे में जानते हैं। तो सर, सबसे पहले शव बिंदु के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहले आपके विभाग के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके विभाग में क्या क्या कार्य होते हैं। हमारा विभाग का नाम ही है अंत व्यवसाय सहकारिता वित्त विकास निगम, यानी गरीबों की भलाई के लिए जो पिछड़े हैं, अंत व्यवसाय मानी नीचे से जिनको उत्थान करना है, इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे व्यवसाय के लिए हम अनुदान देते हैं और सहयोग करते हैं। उनका व्यवसाय किस प्रकार होगा, जैसे महिलाओं का विकास के लिए अपन सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाते हैं प्रशिक्षण के लिए, उनको प्रशिक्षण देना और सिलाई मशीन उपलब्ध कराना, ये हमारा काम है। जी, तो सर आपका राजनीति में कब से आना हुआ? आपका राजनीति में वो पहला दिन कौन सा था? मेरा राजनीतिक में प्रवेश 2013 से प्रारंभ हुआ। उससे पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, यहाँ राम मंदिर में भी रहा हूँ शुरू से। सर, तो आपकी राजनीति में रुचि कैसे आई है? जी, हमारा रुचि राजनीतिक में है कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है, सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो अधिकारी से हमारा संबंध बना रहता है। हमारा किसी का काम कराना है तो वो सामाजिक क्षेत्र से नहीं हो सकता है, वो राजनीतिक क्षेत्र से ही काम हो सकता है, इसलिए हमने राजनीतिक चयन किया। जी, अध्यक्ष जी, जैसे 2025 में आपको इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, तो सर इसकी सूचना आपको कैसे मिली? और सर, सूचना मिलने के बाद क्या आपको पता था कि ये विभाग क्या काम करता है? जी, उससे पहले उपाध्यक्ष था इसी विभाग में। पिछले सरकार में, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में मैं उपाध्यक्ष था और इस बार अध्यक्ष बनाया गया मेरे को, मेरा कार्य को देखते हुए। जी सर, जैसे आपको राज्य का भी दर्जा मिला है, तो सर परिवार वालों का क्या रिएक्शन था इस पर? परिवार का रिएक्शन क्या होगा, परिवार खुश हुआ कि भाई चलो अपने आदमी को राज्य मंत्री का दर्जा मिला, इस प्रकार का। सर, आपके सफ़र में सबसे कठिन वक्त आपका क्या रहा? मतलब ऐसा कौन सा दौर था जब आप तक सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा? ठीक है सर, आपके सफ़र में सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा आपका? हमारे सफ़र में कोई मुश्किल दौर रहा ही नहीं। हमने समाज में कार्य करते करते हमको अनुभव है समाज का काम करने का, इसलिए हमको सहजता से शायद संगठन पार्टी ने देखा होगा कि भाई ये योग्य व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने हमको चयन किया। सर, कोई आदमी जो जशपुर या बस्तर, सर कोई आदमी जो जशपुर या बस्तर का है, वो आपका ये इंटरव्यू देख रहा है, तो आप उसे बताइए कि आपके विभाग जो है उसके लिए क्या क्या काम कर सकता है। जशपुर बस्तर के लिए अभी एक नई योजना आया है, हम उसको 50,000 देंगे और बैंक 50,000 देगा। 50,000 छूट रहेगा उसके लिए। जो सब्जी विक्रेता छोटे छोटे जो टोकरी में सब्जी लेके गांव गांव घर घर घुमाते हैं, इन लोगों के लिए सुविधाएं हमने शुरू किया है। सर, जो निगम है वो खुद पैसे नहीं देता, आप फाइल आगे भेजते हैं, तो सर जो असल ताकत है वो आपके पास है कि बैंक के पास होती है? बैंक को हम छूट का पैसा तो हम देते हैं ना। जब 50% छूट हम देंगे तब बैंक देता है। बैंक 50% पर ही ब्याज लगाता है। तो सर इसकी प्रक्रिया क्या होती है? हमारे पास आवेदन आता है, उस पर हम पास करते हैं कि किस हितग्राही को दिया जाए, उसके आर्थिक को भी देखते हुए तय करते हैं। सर, जैसे कि 27 जिलों में समितियां हैं, तो आप तक अब कितनी जिलों में जाना हुआ है आपका? प्राय सभी जिलों से संबंध है, अपना संपर्क है। तो महोदय जी, कई लोग आरोप भी लगाते होंगे कि उनको पैसे नहीं मिले, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे शिकायत तो हमारे पास आया नहीं है कि पैसा नहीं मिला। सर, 11 प्रशिक्षण केंद्र हैं आदिवासी
वर्ग के लिए। सर 11 प्रशिक्षण केंद्र हैं आदिवासी वर्ग के लिए और 5 अनुसूचित जाति के लिए। तो सर उसमें क्या सिखाया जाता है और वो सीखने के बाद क्या उनको नौकरी मिलती है या नहीं? हमारे यहाँ नौकरी का व्यवसाय नहीं है, हमारे यहाँ काम करने का व्यवसाय है। जैसे कोई हम मोबाइल बनाने का प्रशिक्षण सेंटर चलाते हैं, तो वो मोबाइल सेंटर कैसे चले उसके लिए विचार करते हैं। जैसे ड्राइविंग हम सिखाते हैं, ड्राइविंग सीखेगा तो कमाएगा, इस प्रकार का वो कहीं भी व्यवसाय कर सकता है या कहीं सर्विस लग सकता है ऑफिसों में, इस प्रकार के। तो क्या है, हमारे यहाँ ड्राइविंग सेंटर में जो कर्मचारी हैं वो सब ड्राइवर जो हैं अपने विभाग में, वो सब हमारे प्रशिक्षण सेंटर के ड्राइवर हैं। इस प्रकार के बहुत सारे जगह पे उपलब्ध कराते हैं। जी सर, जैसे आपके अपने नियम कहते हैं अनुदान 50% या अधिकतम 10,000 रुपये जो कम हो। आज के ज़माने में 10,000 रुपये में कौन सा धंधा खड़ा हो सकता है? ऐसा नहीं है, 10,000 का है ऐसा नहीं है। हमने गाड़ी भी फाइनेंस किया, ट्रैक्टर भी किसानों को दिए हैं। 10,000 में थोड़े आते हैं, तो लाखों का है, 10-12 लाख का है मामला। पहले तो बस भी चलते थे, ट्रक भी चलते थे। इस प्रकार के हम जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के नाम पर हमने उपलब्ध कराया है। बड़े बड़े नगरों में हमारे दुकानें हैं, बहुत कम रेट पे 200-300। जगदलपुर जैसे शहर में, बहुत सारे जसपुर में, कुनकुरी में, अंबिकापुर में, इस प्रकार के वनवासी क्षेत्र में हमारे दुकानें हैं बहुत कम रेट पे, 600-700 रुपये में। इस प्रकार के हम, और जिस समाज का उत्थान नहीं हुआ उस समाज को हमने दुकान देने की कोशिश किए। हमारे धर्मजयगढ़ में 15 दुकानें हैं, वो किसके लिए? वो जो सपेरे बंजारों के लिए था। लेकिन बंजारे आपके दुकान में क्यों बैठेंगे? बंजारे दुकान बैठे नहीं, तो बाद में ऐसे ही पड़ा रहा। सर पात्रता के लिए आय सीमा है, आय सीमा, हाँ सर, पात्रता के लिए आय सीमा है। गांव में 40,500 रुपये साल और शहर में 51,500 रुपये। ये 2015 के आदेश से हैं और 11 साल हो चुके हैं। क्या यह आंकड़ा आज भी सही है? यह आंकड़ा आज भी सही है जो जिन्होंने बनाया है। सर जैसे अंत्योदय का मतलब है कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, छत्तीसगढ़ में आज का वह आखिरी व्यक्ति कौन है? आज भी हैं। बस्तर सरीखे आप सुदूर अंचलों में जाइए तो देखिएगा कि कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं। आजकल तो बहुत विकास हुआ। बस्तर में नहीं तो घुटने से ऊपर महिलाएं साड़ी पहनती थी, ब्लाउज नहीं थी। इस प्रकार का सब लोगों का सहयोग रहा, सरकार की सहयोग रही, आज शिक्षा का भी सहयोग रहा, जिसके चलते आज एड़ी तक पहनती हैं महिलाएं। सर अगर आपके पास जादू की छड़ी रहती तो इसमें से कौन सा नियम आप बदलते और वो भी क्यों? हम नियम क्यों बदले? हम तो नियम और बनाते कि ज़्यादा विकास हो, 100% छूट मिले उन लोगों को, इस प्रकार का व्यवस्था करते। तो सर आपके कार्यकाल पूरा होने तक ऐसे कौन से और कार्य हैं जो आप अभी करना चाहते हैं या करेंगे? सर यही पूछो ना। ओके, आपके कार्यकाल खत्म होने तक सर ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप अभी आगे करने वाले हैं? अभी हम कुछ और प्रशिक्षण सेंटर बढ़ाने वाले हैं। कुछ वनवासी क्षेत्र में हमने पेट्रोल पंप का भी कुछ चल रहे हैं, पेट्रोल पंप, और कुछ और बढ़ाने का चल रहा है काम। उस पेट्रोल पंप पे निर्माण का भी चल रहा है। ओके। अपने लोगों को व्यवसाय अच्छे से अच्छा मिल जाए, उनका रोजगार ठीक हो जाए, उनके काम धंधे ठीक हो जाए। कृषि में भी हमारा कृषि का क्षेत्र है, लेकिन उत्पादन अच्छा हो जाए, मार्केट उनको अच्छा मिल जाए, इस प्रकार का हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में थे हमारे साथ सुरेंद्र कुमार बेसरा जी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं एंकर प्रियंका आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।